फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएलसी की वायरिंग। जैसे हमने करी है, पीएलसी है, ये पीएलसी है। अब ये वायरिंग हमने करी है, ये वायरिंग ओके है नहीं है, कैसे चेक करें? तो आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी पीएलसीज में आपके काम आएगा। तो मैं एक बार आपको बोर्ड पे बताता हूँ और ये यहाँ पे उसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है ना। वायरिंग हो चुकी है, अब कैसे कंफर्म करें कि वायरिंग सही है? तो मैंने इसके लिए एक सेशन रखा है और इसके सेशन में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वायरिंग सही है कि गलत है, ये कैसे चेक करें, है ना। तो सबसे पहले मैंने टर्मिनल बना लिए, ये टर्मिनल से सबसे पहले हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट होते हैं इसमें, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो 1 नंबर पॉइंट है ये है पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज। हमें यह देखना है कि पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज कितनी है, ये सबसे पहला पॉइंट है। ये या तो होगी 220 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी। अगर पीएलसी में एल और एन लिखा है तो समझ लो 220 वोल्ट एसी है, पक्का, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एमसीबी जरूर लगाएं, बगैर एमसीबी के ना करें, ध्यान रखना। और एमसीबी लगा के मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा इधर और इसको कर दूंगा इधर। सप्लाई आ गई। तो यहाँ पे ध्यान रहे, मैंने रेड कलर की वायर यहाँ ले ली और ब्लैक कलर की वायर यहाँ ले ली और ये फेस हो गया न्यूट्रल। सबसे पहले मैं चेक करेंगे कि पीएलसी की सप्लाई ओके है या नहीं है। मैं वायरिंग भी साथ में करूंगा और पीएलसी पे चेक भी करूंगा। अब इसमें 3 लाइट तो ये हो गई, पावर की, रन की और एरर। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि पीएलसी में इंडिकेटिंग लाइट कितनी है। तो टोटल 6 लाइटें, मेरे को बोलते जाओ, बताते हैं। बेटा बताओ, पहली क्या है? पावर, रन, एरर, कॉम 1, कॉम 2 एंड कॉम 3 और कॉम 3। ये 6 लाइटें हैं इंडिकेटर से जो हमें बताएंगे कि पीएलसी में कोई दिक्कत तो नहीं है और वायरिंग को भी हमें चेक कराने में मदद करेंगे। अब सबसे पहले मैंने सप्लाई दी, सबसे पहले मैं सप्लाई देके पीएलसी को देखूंगा पीएलसी ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा तो पावर वाली लाइट जलनी चाहिए। तो देखो सप्लाई ऑन करो और पावर वाली लाइट चेक, देखो पावर वाली लाइट आई, आ गई, लाइट आ गई। हमने देख लिया कि हमारी पावर ओके। नंबर 2 पे मैं पीएलसी इनपुट वायरिंग चेक करूंगा। पीएलसी इनपुट की वायरिंग चेक करेंगे। तो पहली क्या थी? पीएलसी में की मेन सप्लाई वोल्टेज की वायरिंग। पहला क्या था? पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज की वायरिंग ओके है, हमने चेक कर लिया, हमारी लाइट जल गई। अब पीएलसी इनपुट वायरिंग में मैं चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी इनपुट हैं उनकी बटन को दबा के देखूंगा। दबा के देखने पर हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे X0 टर्मिनल है, इसका एक इंडिकेटर होगा, यहाँ पे X1 का भी इंडिकेटर होगा, X2 का भी इंडिकेटर होगा, X3 का भी इंडिकेटर होगा, X4 का भी इंडिकेटर होगा, इसका भी लाइट होगी, इसकी भी लाइट होगी और इसकी भी लाइट। ये जो लाइट्स इसमें होंगी इंडिकेटर, ये जलेंगे। अब मैं पहले कनेक्शन कर देता हूँ, जो कनेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। तो अब मैं पहले कनेक्शन भी साथ ही साथ बता देता हूँ, वैसे वायरिंग हमारी हो रखी है। तो मैंने क्या करा, प्लस 24 वोल्ट को कंट्रोल के लिए ले लिया और 24G को यहाँ पे SYS में कनेक्ट कर दिया। तो ये सोर्स टाइप कंट्रोल हो गया। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक स्टॉप पुश बटन लिए, इमरजेंसी स्टॉप, और ये मैंने X0 पे दे दिया। अब आप सबसे पहले देखो, इमरजेंसी बटन दबाओ और इमरजेंसी बटन दबाने पे यहाँ लाइट आनी चाहिए, पहले चेक करो। इमरजेंसी बटन दिखा दो, ये इमरजेंसी बटन है, दिखा दो। ये रेड बटन है, इमरजेंसी वाली नहीं है बट रेड है। तो ये रेड बटन स्टॉप पुश बटन है। तो स्टॉप पुश बटन को मैं दबा नहीं रहा, फिर भी लाइट जली होनी चाहिए। देखो जली हुई है क्या X0 वाली है?
जली हुई है ना, दबाएंगे तो ऑफ होना चाहिए। बटन दबाओ, बटन को दबाओ तो ये ऑफ होना चाहिए। ऑफ है जी। इसका मतलब ये वायरिंग सही है। फिर हमारी दूसरी बटन है, उसमें एनो लिया हुआ है X1। अब X1 को दबाओ तो X1 पे लाइट आनी चाहिए। आ रही है। फिर तीसरी बटन है, इस पर दबाएंगे तो इसकी लाइट आनी चाहिए। आ रही है। आ रही है। और फोर्थ है, उसको दबाओ, लाइट आ रही है। आ रही है। ठीक है, 0 1 2 3। ये देखो इधर, इसका मतलब है कि पीएलसी की इनपुट वायरिंग हमारी करेक्ट है। तो हम चेक करेंगे, मेन सप्लाई वायरिंग करेक्ट, इनपुट वायरिंग करेक्ट, सभी के इंडिकेटर्स होते हैं, उसके भी इंडिकेटर है, हमने चेक कर लिए, मेन सप्लाई का भी चेक कर लिया। अब आता है आउटपुट। अब आउटपुट की वायरिंग इधर देखेंगे हम, तो आउटपुट में यहाँ पे दो कॉमन, एक C0 और दूसरा है C1। अब हम आउटपुट देखेंगे तो मैं पहले बता देता हूं, यहाँ पे कॉम पोर्ट हमारे 3 है, कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3। जो कॉम 1 है वो है RS232, जो कॉम 2 है वो है RS485, RS485, और कॉम 3 ये भी RS485। ठीक है, 485 के 2 कॉम है और 232 का 1 है। अब मैं यहाँ पे कॉमन 0 पे सप्लाई दूंगा, मुझे Y0 से वापस मिलेगी, Y1 से मिलेगी और Y2 से, कॉम और Y3 से। और कॉम 1 पे जो मैं दूंगा वो Y4, Y5, Y6 और Y7। अब मैं जो यहाँ दूंगा, रिले आउटपुट है ये पीएलसी, जो दूंगा वही हमको वापस मिलेगा। अब वापस मिलेगा तो मैं एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे लैडर लिख दूंगा, उससे मुझे आउटपुट चेक हो जाएगा। मैंने क्या किया, चेक करने के लिए जस्ट वायरिंग चेक करनी है, तो मैंने एक छोटा सा लॉजिक लिख देना है। मैंने क्या किया, X0 बटन ली, X0 से मैंने Y0 ऑन कराया, बटन दबाऊंगा, Y0 की लाइट पता चल जाएगी जल रही है या नहीं जल रही है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, X1 लिया, इसे Y1 ऑन करा लिया, Y1 की लाइट। फिर मैंने क्या किया, X2 बटन लिया, Y2 ले लिया, और X3 लिया और Y3। ये मैंने NC लिया था, तो लेटर में बाहर अंदर अगर NC है, दबाने से पहले चेक करना है तो मैं इसे NC रख लूंगा, तो ये NO रहेगा, दबाने पे NC बनेगा। फिर अगर बाहर NC है तो अंदर भी NC ले लेते हैं। और ये अब मैं इनको प्रेस करके देखूंगा तो कम्युनिकेशन लगा लेते, फिर आउटपुट की वायरिंग को भी चेक करेंगे। कनेक्ट करने के लिए देखो ये दिख रहा है ना, ये स्लॉट जो दिख रहा है, ये देखो मार्क, ये जो स्लॉट है, जो हल्का सा खांचा दिख रहा है, ये खांचा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन करूँगा, लगाऊंगा, तो यहाँ पे देखो ऐसे लगेगा, ये चीज़, ये दिख रहा है ना, ये इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दिखा दो एक बार। हाँ, ठीक है, मैं वायरिंग कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे निकाल के, मैं ये पीएलसी चेक करनी है, तो मैं ये कम्युनिकेशन केबल निकाल के इसकी और इस पीएलसी पे लगा, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, मैंने बताया था ना ये वाला, आ गया, ये दिख रहा है ना, ये मुझे यहाँ रखना है। ठीक है ना, यहाँ रख के और इसको मैं अंदर कर, चलो ऑन करो। अब हम इसको लॉजिक को डाल देंगे, टाइप कर दो लॉजिक, तो थोड़ी देर लॉजिक टाइप कर। अभी देखो प्रोग्राम ने बना दिया सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम लिख दिया। अब चारों बटन को चेक करेंगे, तो बेटा दबाओ जरा बटन, पहली बटन दबाई, आया, दूसरी दबाओ, आया, तीसरी दबाओ और चौथी वाली, चारों में ना आउटपुट आ रहे हैं। अब मैं इंडिकेटर पीएलसी पे देख लेता हूँ। तो पीएलसी पे वायरिंग के देखने के लिए कम्युनिकेशन केबल कॉम 1 पे लगा ली, कॉम 1 की देखो लाइट जल गई, तो कम्युनिकेशन की वायरिंग ओके है, भाई लाइट जल गई, इसका मतलब कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो गया। कॉम 1 की लाइट जल रही है, ये देखो,
अब मैंने ना लाइट बटन दबाएंगे तो पहली वाली बटन ये थी ना, मैं इस बटन को दबाऊंगा तो देखो लाइट आउटपुट की आएगी, देखो लाइट आ रही है आउटपुट की, आ रही है ना, आ रही है। अब मैं दूसरी दबाता हूँ, दूसरी आई, आ गई, और तीसरी दबाई मैंने, आ गई, और लास्ट वाली दबाई। अब ये जो हमारा आउटपुट है, रिले बोर्ड भी साथ में लगा हुआ है, देखो रिले बोर्ड भी है इसमें, तो रिले बोर्ड की भी वायरिंग है इसमें, वो रिले बोर्ड की वायरिंग आगे निकल के जा रही है, पर हमें पीएलसी को चेक करना था भाई हमारी पीएलसी ओके है या वायरिंग जो है ना पीएलसी की वो ओके है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमारे कौन कौन सी लाइट चल रही है, देखो रन वाली चल रही है, एक बार देखो, देखो रन वाली भी चल रही है, इसका मतलब पीएलसी रन मोड में है ना। ये रन वाली लाइट जलने का मतलब है कि आउटपुट आएगा। पीएलसी को स्टॉप मोड में कर दो, आउटपुट नहीं आया, करो जरा पीएलसी को स्टॉप मोड में कर दो, पीएलसी को स्टॉप मोड में कर दो, कर दो, लाइट गई। अब मैं इनपुट दबाऊंगा तो आउटपुट नहीं आएगा, देखो मैं इनपुट दबा रहा हूं, देखो नहीं आउटपुट नहीं आ रहा ना, जबकि लैडर में आउटपुट है बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं है, इनपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप रन का डिप स्विच है, दिख रहा है स्टॉप और रन का, तो मैं ना उसे उधर को करूँगा, यहाँ से तो इसको करो जरा, टेस्टर से कर दो, कर दिया। हाँ अब ये रन की लाइट जल गई, देखो रन की लाइट जल गई। अब मैं बटन दबाऊंगा तो आउटपुट आ रहा है ना। इससे क्या है कि पीएलसी हमारी रन मोड में होगी तभी आउटपुट आएगा, अगर रन मोड में नहीं है, स्टॉप मोड में है तो आउटपुट नहीं आएगा। तो ये हमारा चेक करने का एक सही तरीका है कि पीएलसी की जब भी वायरिंग करें तो उसके 4 पार्ट में वायरिंग होगी। पहली मेन सप्लाई चेक कर लिया, इनपुट वायरिंग चेक कर लिया, कम्युनिकेशन चेक कर लिया, आउटपुट वायरिंग चेक कर लिया। तो 4 वायरिंग हमें चेक करनी है। नंबर 1 मेन सप्लाई वोल्टेज वायरिंग है ना, मेन सप्लाई वायरिंग। नंबर 2 इनपुट वायरिंग। नंबर 3 बोलो आउटपुट कम्युनिकेशन वायरिंग, कम्युनिकेशन वायरिंग। कम्युनिकेशन के बाद ही आउटपुट चेक होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो प्रोग्राम डालेंगे। तो इसलिए नंबर 3 पे कम्युनिकेशन और नंबर 4 आउटपुट वायरिंग, आउटपुट वायरिंग। ये 4 वायरिंग चेक करके हमारी पीएलसी कंफर्म होती है। तो आज हमने ये बताया कि पीएलसी की वायरिंग करने के बाद कैसे चेक करें कि पीएलसी की वायरिंग ठीक है या नहीं है। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स है, थोड़ा बता, हल्का हल्का दे दो, नाम बता दो खाली। क्या नाम है आपका? अभिरंजन प्रधान, आई एम फ्रॉम कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा, अभिरंजन प्रधान। तरुण चौहान, अलवर राजस्थान। हेलो राजस्थान। फ्रॉम सहारनपुर है ना। संदीप कुमार आगरा। संदीप कुमार जी और ये कमल सिंह फ्रॉम अलीगढ़। अलीगढ़ कमल सिंह और सचिन गेरा फ्रॉम फैजाबाद। सचिन गेरा और ये नितिन कुमार बुलंदशहर। ठीक है बेटा, कर लो, ठीक है ना।